जय माता दी दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संतोष देहाती रेसिपी में। तो फ्रेंड, आज हम शादी में ले जाने वाले गिफ्ट यानी जो भी आप शादी में मिठाइयाँ वगैरह ले जाते हैं, तो इस तरह से शादी वाले मठ हम आपको बना के दिखाएंगे, बहुत ही अच्छी और टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी शादी वाले मठ की। तो चलिए, यहाँ पे हम 2 कटोरी मैदा लेंगे। तो चलिए 2 कटोरी यहाँ पे मैदा लेते हैं। वज़न से करीब हमारे पास मैदा 300 ग्राम है मैदा। तो ये 300 ग्राम वज़न से मैदा होंगे। इसे अच्छे से छान लेते हैं। चलिए यहाँ पे डाल लेते हैं हम थोड़ा सा सौंफ। इससे अच्छा फ्लेवर भी आएंगे और देखने में स्वादिष्ट भी लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे मोयम रिफाइन का। तो चलिए डालकर मिक्स कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा मोयम हमारा परफेक्ट हुआ कि नहीं। तो वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में मोयम कैसा होना चाहिए। तो इस तरह से जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा मोयम हमारा परफेक्ट हो चुका है, जब इस तरह से गोले बनने लगेंगे। तो चलिए इसी से पता चल जाता है कि मोयम हमारा परफेक्ट हो चुका है खस्ता। अब यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच हम बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा ना हो तो भी चलेगा, मोयम से ही बन जाएंगे। तो अगर हो तो आप डाल सकते हैं। चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद पानी की मदद से इसे हम, जैसे आप रोटी पूड़ी का आटा लगाते हैं, उसी तरह से हम मैदे को लगाएंगे। फटाफट से मैदा को लगा लेते हैं। चलिए तो फ्रेंड, इस तरह से मैदा हमारे लग चुके हैं। देखिए, न बहुत ज़्यादा टाइट न ज़्यादा मुलायम, बस परफेक्ट। जैसे रोटी पूड़ी का आटे लगाते हैं उसी तरह से आटा हमारे लग गए हैं। तो चलिए थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद 5 मिनट के बाद, तो 5 मिनट के बाद यहाँ पे हम चलिए मैदा को लेकर लोइयाँ काटते हैं। तो एक साइज का हमें लोइया काटना है। चलिए सारे एक साइज का लोइया काट लेते हैं। तो साइज आप अपने हिसाब से जितना बड़ा साइज रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो जो हम पूड़ियों का जैसा उतना बड़ा साइज के हम बना रहे हैं। चलिए, तो लोई यहाँ पे हमारे सारे कट चुके हैं। अब चलिए इन्हें बेलना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अब हम लोइया को बेलेंगे। उसके बाद इन्हें डिजाइन का शेप देंगे, फिर इन्हें फ्राई करेंगे तेल में। तो चलिए बेल लेते हैं। ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला हमें बेलना है। अब चलिए इन्हें इस तरह से डिजाइन बना लेते हैं, ताकि हमारा जो मठ है ये देखने में अच्छा प्रीमियम लगे। तो इस तरह से करने के बाद उसके बाद यहाँ पे हम चम्मच या चाकू की मदद से किसी नखुले चीज़ से इस तरह से कट देने से ये हमारा जो मठ है इसे पूड़ी जैसा फूलेगा नहीं, वरना बीच में खोखले हो जाएंगे। तो ताकि खस्ता बने, तो इस तरह से करने से डिजाइन भी आ जाएंगे और हमारे मठ फूलेंगे भी नहीं। तो इस तरह से देखिए
सारे मठ को हम बना लेते हैं, उसके बाद फ्राई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम धीमी आंच में हम इन्हें फ्राई करेंगे। धीमी आंच में हमें फ्राई करना है मठ को। तो फ्रेंड, आप यहाँ इसे क्या बोलते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। हमारे यहाँ तो मठ बोलते हैं, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो शादी विवाह में अक्सर यही ज़्यादा बनते हैं, जैसे खाजा हो गया, लड्डू हो गया, बालूशाही, और ये भी बनते हैं बहुत ज़्यादा मठ। तो चलिए इन्हें हम धीमी आंच पर ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेते हैं फ्रेंड। वीडियो को पूरा वॉच करना, आपको पूरी जानकारी मिलेगा। इसे आप घर पर भी आप बना सकते हैं। जो बाज़ार से लाते हैं आप कम से कम खर्च पर घर पर ही आप बना सकते हैं, कम से कम सामानों में जो बनते हैं मठ। तो फ्रेंड, इस तरह से देखिए ब्राउन हो चुके हैं हमारे मठ। अब इन्हें निकाल लेंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। और बचे हुए भी सारे इसी तरह से फ्राई हम कर लेते हैं मठ को। तो बाकी के भी फ्राई कर लेते हैं फ्रेंड। चलिए तो ये भी हमारे पकने वाले हैं, थोड़ी देर में ये भी पक जाएंगे। तो इन्हें भी निकाल लेंगे। उसके बाद चाशनी तैयार करेंगे, फिर इन्हें चाशनी में तैयार करेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं इसे भी। अब चलिए चाशनी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे उसी कटोरी से हम यहाँ पे 1 कटोरी चीनी लेंगे। जिस कटोरी से हमने मैदा लिए थे, तो उसी कटोरी से यहाँ पे हम 1 कटोरी चीनी लेंगे। अब आधा कटोरी यहाँ पे करीब हम पानी डालेंगे। अब इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर चाशनी को तैयार करेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से चाशनी हमारे पक चुके हैं। यहाँ पे देखिए। अब इन्हें हम चाशनी को चेक करेंगे किस तरह से हमारा चाशनी होना चाहिए। तो इस तरह से चाशनी को हाथों में थोड़ा सा लगाएंगे, हल्का सा। इस तरह से देखिए कुछ मोटा तार आ चुके हैं इस तरह से। अब यहीं पे हम सारे डालकर जो मठ हमारे फ्राई हुए हैं, बारी बारी से डाल के इन्हें थोड़ी देर चाशनी में रख कर इन्हें निकालेंगे। तो चलिए जितना आ सकता है उतना डालकर हम इन्हें चाशनी में भिगो कर निकालेंगे कुछ देर रखने के बाद। इस समय आँच को एकदम बिल्कुल धीमा कर दीजिए। दो से 3 मिनट तक के रहने के बाद इसे आप निकाल सकते हैं चाशनी से बाहर। आपके मठ बिल्कुल चाशनी से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। बाकी को जो भी हमारे पास मठ है इन्हें भी इसी तरह से चाशनी में डुबाकर निकाल लेंगे थोड़ी देर रहने के बाद। तो फ्रेंड, जो भी हमारे चैनल में भी नए लोग जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि हर नए या पुरानी रेसिपी हमारा आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे रेसिपी को लिखिए और वीडियो को खूब सारा शेयर करें अपने फैमिली दोस्तों में। तो फ्रेंड, इस तरह से हमारे मठ तैयार हो चुके हैं। चलिए अब इन्हें गिफ्ट पैक बनाते हैं। तो इस तरह से गिफ्ट डिब्बा ले लीजिए, या बाल्टी भी, कई लोग बाल्टी में भी ले जाते हैं, या डिब्बा में, या कार्टून आते हैं। आप इसे इस तरह से भर कर आप ले जा सकते हैं शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पे।
तो फ्रेंड इस तरह से आप भी बनाइए और शादी विवाह जो भी हो उसमें आप ले जा सकते हैं, या कभी खाने का मन हो तो इस तरह से खस्ता मठ बना सकते हैं फ्रेंड घर पर। तो फ्रेंड चैनल में है तो चैनल हमारे रेसिपी को लाइक करिए, शेयर करें, और चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर ले। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे नए और पुराने रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।